गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत अभिनंदन है अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में करंट अफेयर के 100 ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जिनकी परीक्षा में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। आप इन 100 क्वेश्चंस के साथ कुछ नोट पॉइंट से अनेकों प्रश्न प्रिपेयर कर पाएंगे। आप नोटबुक और पेन लेकर ये वीडियो लास्ट सेकंड तक देखें बिकॉज इट इज़ द स्क्वीज ऑफ फरवरी मंथ। जी हाँ, इस वीडियो में फरवरी महीने की संपूर्ण करंट अफेयर को समाहित करके 100 प्रश्नों और इसके अतिरिक्त भी अन्य जानकारियों के माध्यम से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। अगर आप प्रीमियर क्लास को देख रहे हैं तो लाइव चैट में आंसर देने का प्रयास जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? विकल्प है इंदौर, भोपाल, शिलोंग या मुंबई। बात करते हैं राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन की, तो यह मुंबई में आयोजित हुआ। 7 से 8 फरवरी के बीच में सम्मेलन आयोजित हुआ मुंबई में। यह सम्मेलन सार्वजनिक सेवा वितरण में कार्यवाही की रणनीति के लिए नीति निर्माताओं, चिकित्सकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों का एक मंच है। और इस सम्मेलन की अगर थीम की बात की जाए 2020 की, तो थीम क्या थी? भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यह इसकी थीम थी। अगर बात करें ये सम्मेलन पिछला यानी 2019 में जो हुआ था वह कहाँ आयोजित हुआ था? तो शिलोंग में, याद रखेंगे। 2020 यानी 2020 में मुंबई में हुआ, जबकि 2019 में शिलोंग यानी मेघालय में ये आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसने जीता पूछा जाएगा, तो आयुष्मान भारत ने इस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता। पिछला कहाँ हुआ? शिलोंग में, अभी कहाँ हुआ? मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के कितने झीलों को रामसर साइट घोषित किया है? विकल्प है 5, 10, 6 या 2। राइट आंसर हो जाता है 10, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इन झीलों में 6 झीलें यूपी की हैं, अगर 3 झीलों की बात करें तो पंजाब की हैं और 1 झील महाराष्ट्र की है। 6 यूपी की, 3 पंजाब की और 1 महाराष्ट्र की झील हैं जो केंद्र सरकार ने रामसर साइट में घोषित किया है। तो 10 झीलें टोटल हो गई, राइट आंसर 10 हो जाता है। इसके साथ ही देश में अब रामसर श्रेणी की बात करें तो उसमें कितनी झीलें हो गई हैं टोटल? तो 37 झीलें हो गई हैं रामसर साइट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनेगा कि ये जो यूपी के झीलें हैं उनमें नवाबगंज झील है, ये कहाँ की है? उन्नाव जिले की है। इटावा की सरसई नवार झील है, ये भी इसमें शामिल हुई है। गोंडा की पार्वती अग्रा और मैनपुरी की समन, हरदोई की सांडी झील और रायबरेली की समसपुर झील इंक्लूड है। मौजूदा समय में विश्व भर में देखा जाए तो रामसर कैटेगरी की लगभग 2000 झीलें हो चुकी हैं। अब ये बात करते हैं रामसर क्या है, तो ये रामसर श्रेणी क्या है? रामसर ईरान का एक शहर का नाम है। कहाँ का है? ईरान का एक शहर का नाम है। और यह 1971 में, जहाँ 1971 में वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, तब से रामसर श्रेणी में आने वाली झील संरक्षित श्रेणी में रहती है। आप जानते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमने 4-5 पॉइंट यहाँ से क्लियर किए। टोटल झील कितनी घोषित हुई हैं? 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 फरवरी 2020 के मध्य G20 देश के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर बैठक कहाँ संपन्न हुई? विकल्प है रियाद, अबू धाबी, वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियाद। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में ये 22 से 23 फरवरी के मध्य आयोजन हुआ। G20 देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों की गवर्नर बैठक संपन्न हुई। थीम इसकी क्या थी? तो थीम थी इसकी, नोट कर लेंगे, 21वीं सदी के अवसरों के सभी के लिए पहचान करना। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सऊदी अरब के ही वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान इसके अध्यक्ष थे। अगर भारत का नेतृत्व देखा जाए तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा रियाद। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 को ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया? विकल्प है आधार, नारी शक्ति, संविधान, जलवायु परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, संविधान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी ओयूपी यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है। उल्लेखनीय है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा चयनित वर्ष का जो हिंदी शब्द होता है एक ऐसा शब्द या उक्ति होता है जो बीते हुए वर्ष की प्रकृति, मिजाज, माहौल और मानसिकता को व्यक्त करता है। ज्ञातव्य है कि 2018 की बात करें तो 2018 में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शब्द था हिंदी का वो नारी शक्ति था, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ,
फरवरी 2020 में किस बैंक में देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु नारा यानी स्लोगन कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन दिया? किस बैंक ने दिया? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। 24 फरवरी को आरबीआई ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए ये नया स्लोगन दिया कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, अर्थात नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय देखा जाए तो कहाँ है? मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर आप जानते हैं शक्तिकांत दास इसके प्रेजेंट में गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साथी पहल की शुरुआत की गई। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं। ए विकल्प है इस योजना द्वारा विदेशी स्रोतों से हमारी निर्भरता कम होगी। बी है वर्तमान में देश में 2 साथी केंद्र कार्यरत हैं। अगला है अगले 4 वर्षों में हर साल 3 साथी केंद्रों को स्थापित करने का लक्ष्य डीएसटी द्वारा तय किया गया है। या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ए विकल्प सही हो जाता है। इस योजना द्वारा विदेशी स्रोतों से हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। अगर बात करें साथी क्या है तो 3 फरवरी को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा यानी डीएसटी के द्वारा साथी पहल, साथी, ये साथी क्या है? सोफिस्टिकल एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट यानी साथी, इसकी शुरुआत हुई। इस पहल की शुरुआत की गई डीएसटी द्वारा की गई। डीएसटी क्या? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साथी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विश्लेषणात्मक उपकरणों का निर्माण करना है जो विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में हमारी मदद करेंगे, और यही ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? विकल्प है ग्रीन पार्क, वानखेड़े, ईडन गार्डन, मोटेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड किसको मिला है? डी विकल्प सही हो जाता है, मोटेरा। सभी लोग परिचित होंगे, बहुत अभी नाम था फरवरी में। तो इसका ये मोटेरा कहाँ है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये मोटेरा, जिसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम भी बोलते हैं। आईजीबीसी यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग परिषद द्वारा ये अवार्ड दिया गया। इसकी क्षमता की बात करें मोटेरा की तो 1.10 लाख इसके दर्शकों की बैठने की क्षमता है। इसमें 4 ड्रेसिंग रूम, एक ओलंपिक सुविधाओं वाला स्विमिंग पूल, प्रतिवर्ष 12 लाख लीटर पानी बचा पाने की सुविधा और प्रतिदिन 12 लाख मीटर वर्षा जल संचयन की क्षमता है। उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी को मोटेरा में ही 24 फरवरी को मोटेरा स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। यहीं हुआ था नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ था। तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जिसे कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा यानी प्लांट ऑफ लव अभियान शुरू किया गया? विकल्प हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार ने ये पहल शुरू की है 14 फरवरी को। 14 फरवरी को पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा यानी अ प्लांट ऑफ लव अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत यह विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबी को, अपने मित्रों को, साथियों को पौधा गिफ्ट करें, पौधा उपहार स्वरूप दें। तो ये पहल बिहार में स्टार्ट हुई है, जो कि पर्यावरण के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन की शुरुआत की गई? विकल्प है राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब या हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। 10 फरवरी को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन? कंवरपाल द्वारा बताया गया कि छात्रों में पढ़ने की आदत डेवलप करने हेतु इस पठन मिशन की शुरुआत की गई है। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 की तर्ज पर स्टार्ट किया गया है, जिसका उद्देश्य पुस्तकों की खोई महिमा को वापस लाना है। कहाँ स्टार्ट हुआ पठन मिशन? हरियाणा में। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के
किस राज्य में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया? विकल्प है मुंबई, रीवा, भोपाल या इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ। भोपाल इज द राइट आंसर। 11 फरवरी को नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस यानी ये भोपाल यानी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। राजेंद्र सिंह जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने इस भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन की अध्यक्षता की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिशा पुलिस स्टेशन, बी विकल्प है सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन, नायक या स्टाफ पुलिस स्टेशन। राइट आंसर हो जाता है दिशा पुलिस स्टेशन। नोट कर लेंगे, ए विकल्प सही हो जाता है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। राज्य में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इनकी ड्यूटी 24 घंटे होगी। राइट आंसर हो जाता है दिशा पुलिस स्टेशन। कहाँ स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। किससे हुआ? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को लॉरियंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड दिया गया? आपके विकल्प हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ या सौरव गांगुली। राइट आंसर हो जाता है कौन हो जाएगा? ए सचिन तेंदुलकर। यह सम्मान सचिन तेंदुलकर को प्रशंसकों के वोटों के आधार पर मिला है। इसमें 20 खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड से नॉमिनेटेड थे। ये अवार्ड पहली बार 25 मई 2000 को सन 2000 में दिया गया था। इसमें 13 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार का जो अवार्ड लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट है वो सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? इंपॉर्टेंट है। काशी महाकाल एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या हिमदर्शन एक्सप्रेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका काशी महाकाल एक्सप्रेस। इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC कर रही है। ये ट्रेन वाराणसी से, कहाँ से? वाराणसी से इंदौर के बीच में चलेगी। ये ट्रेनें तीनों ज्योतिर्लिंग यानी काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ेगी। राइट आंसर हो जाता है काशी महाकाल एक्सप्रेस। कब यह हुई? 16 फरवरी को। कहाँ से? चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस एक्सप्रेस को पीएम ने हरी झंडी दी। ओके, राइट आंसर काशी महाकाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया? विकल्प है कोरिया, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाता है पाकिस्तान। सी राइट आंसर हो जाता है। मिसाइल रॉड 2 का जो परीक्षण किया है वो पाकिस्तान ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? इंपॉर्टेंट है। 2, 4, 3 या 5। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जो धरोहर स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, इनको पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की बात की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये कहा है कि पर्यटन विकास के क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत में 5 पौराणिक स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ये 5 स्थल कौन है? आप सुन के नोट कर लेंगे। हस्तिनापुर जो यूपी में है, शिवसागर जो असम में है, धौलावीरा जो गुजरात में है, और चौथा कौन सा है आपका? आदिचेल्लनूर, ये तमिलनाडु में है, आदिचेल्लनूर, और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। तो ये 5 स्थान जो हैं वो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर कौन सा हो गया? डी 5। अगला क्वेश्चन। बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपयों की राशि आवंटित की गई है? विकल्प है 64,000 करोड़ रुपए, 99,300 करोड़ रुपए, 75,300 करोड़ रुपए या 67,900 करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाएगा बी 99,300 करोड़ रुपए। बी आंसर इसका सही हो जाता है। इस बजट भाषण के अनुसार देश में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी तथा जिला स्तर पर विशेष मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। समाज के वंचित क्षेत्र के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन तथा नई शिक्षा नीति की भी घोषणा की जाएगी। राइट आंसर हो जाता है 99,300 करोड़। किसके लिए? शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट 2020 में राशि आवंटित की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? विकल्प है कृषि उड़ान योजना, त्वरित फसल योजना, क्विक मार्केट स्कीम या क्रॉप टू मार्केट स्कीम।
राइट आंसर इसका हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाता है, यानी कृषि उड़ान योजना। इस योजना से किसानों की फसल को जल्द से जल्द मार्केट में पहुंचाने के लिए एजेंडा रखा गया है। इसके अलावा महिला किसानों हेतु धन्य लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? विकल्प है नेपाल, इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस। राइट आंसर हो जाता है बी, इंग्लैंड। इसमें भारत की ओर से सुखाई 30 और ग्लोब मास्टर जैसे विमानों को शामिल किया जाएगा। इंद्रधनुष अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच में आयोजित किया गया। राइट आंसर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आरंभ की? विकल्प है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र। राइट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा कॉलेज और डिग्री स्तर पर पढ़ रहे गरीब छात्रों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके तहत छात्रों को न केवल पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता की जाएगी, बल्कि उनकी कैंटीन और हॉस्टल के खर्चा का भार भी सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इसमें आईआईटी, पॉलिटेक्निक और डिग्री स्तर पर पढ़ने वाले छात्र शामिल होंगे। किसने स्टार्ट किया है? जगन्ना वसाठी दिवेना योजना, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका है, किस देश में 2003 से नजरबंद बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक का हाल ही में निधन हो गया? विकल्प है वियतनाम, श्रीलंका, जर्मनी या फ्रांस। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है वियतनाम। ए विकल्प सही हो जाता है। बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक 2003 से वियतनाम सरकार द्वारा नजरबंद थे। उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इन्हें कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वियतनाम के हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये विकल्प सही हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या राजस्थान। राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा, यानी ए विकल्प। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल एवं शिक्षा के बीच में संतुलन स्थापित करके सहायता प्रदान करना है। किसने स्टार्ट किया? पीएम मोदी ने। कहाँ किया? उड़ीसा में। कौन सा गेम? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? विकल्प है आपके श्री राम मंदिर सेवा ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम सेवा समिति या श्री राम जन्मभूमि कल्याण समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बी विकल्प सही हो जाता है। ये राम मंदिर ट्रस्ट का नाम रखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं को शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है। मुहिम पोर्टल, संतुष्ट पोर्टल, सुनवाई पोर्टल या जागरूक पोर्टल। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संतुष्ट पोर्टल। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। संतुष्ट पोर्टल, बी विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्त कारवां अभियान शुरू किया है? मुक्त कारवां अभियान कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान, बिहार, झारखंड या गुजरात। राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। ए विकल्प सही हो जाता है। इस अभियान का उद्देश्य बाल तस्करी, जबरन श्रम एवं बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से निपटने हेतु निवारक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों में जागरूकता का प्रसार करना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो वर्ष 2018 की रिपोर्ट में राजस्थान को मानव तस्करी के मामले में 6ठे स्थान पर रखा गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान में ये मुक्त कारवां अभियान स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट है। विकल्प है कमलेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास, के पराशरन या डॉक्टर अनिल मिश्रा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो केंद्र सरकार द्वारा गठित राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं के पराशरन। सी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? विकल्प है जयपुर, हैदराबाद, ग्वालियर या भुवनेश्वर। राइट आंसर हो जाता है आपका पिंक सिटी, जयपुर। जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। राइट आंसर जयपुर। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी औपचारिक प्रमाण पत्र इसको सौंपा गया है। जयपुर की स्थापना की बात करें तो 1727 में
हुई थी, किसने की थी? राजा जय सिंह ने इसकी स्थापना, यानी गुलाबी शहर जयपुर की राजा जय सिंह ने 1727 में स्थापना की थी, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल धरोहर शहर का अवार्ड या सर्टिफिकेट दिया गया है। जयपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? विकल्प है जयपुर, पटना, मुंबई या लखनऊ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है मुंबई। सी विकल्प सही हो जाता है। जो काला घोड़ा कला महोत्सव है ये मुंबई में आयोजित होता है। यह वार्षिक सांस्कृतिक समारोह है जो दक्षिण मुंबई के धरोहर उप क्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाता है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इंपॉर्टेंट है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या पाकिस्तान। तो सबसे ऊंचे सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के गिनीज वर्ल्ड जो बनाया है वो आपका बनाया है नेपाल ने। ए विकल्प सही हो जाता है। इसका उद्देश्य क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को जागरूक करना था। यह आयोजन एवरेस्ट बेस कैंप के पास काला पत्थर जो 5340 मीटर की ऊंचाई पर है, इस पर आयोजित किया गया। दरअसल यह आयोजन नेपाल के टूरिज्म के विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का ही हिस्सा था। राइट आंसर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, आशा पारेख या रेखा। तो राइट आंसर इसका हो जाता है वहीदा रहमान। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश ने किसने दिया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट ने दिया है। साल 1955 में कौन? वहीदा रहमान। 1955 में तेलुगु फिल्म के जरिए एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू करने वाली ये महिला वहीदा रहमान। इनको ही फिल्मों में किशोर कुमार के कई गीत गाए गए थे, इसलिए इनको ये किशोर कुमार सम्मान 2018 का अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है वहीदा रहमान, एमपी गवर्नमेंट ने दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट है, पटना, जयपुर, लखनऊ या हैदराबाद। राइट आंसर हो जाता है लखनऊ, सभी जानते होंगे। डिफेंस एक्सपो लखनऊ में यह 5 से 9 फरवरी तक चला, 5 to 9 फेब तक चला। इसका आयोजन इस जो आयोजन में 70 देशों ने भाग लिया। 70 देशों की रक्षा उपकरण बनाने वाली 150 और भारत की 857 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल के बाद में किया जाता है। और यह जो संस्करण था जो लखनऊ में आयोजित किया गया डिफेंस एक्सपो, यह कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। यह भी ध्यान रखेंगे। कहाँ आयोजन किया गया? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी करने वाला फासा 35 का निर्माण निम्न में से किस देश की निर्माता कंपनी द्वारा किया गया है? यूएसए, फ्रांस, रूस या इंग्लैंड। राइट आंसर हो जाता है इंग्लैंड। डी विकल्प सही हो जाता है। 17 फेब को फासा 35 यानी परसिस्टेंट हाई एल्टीट्यूड सोलर एयरक्राफ्ट, जो एक सौर चलित मानव रहित विमान है, अपनी पहली उड़ान पूरी की। ये कहाँ उड़ा? ये समताप मंडल में 1 वर्ष की अवधि तक कॉन्टिन्यूस उड़ान भर सकता है। किस मंडल में? समताप मंडल में। दिन में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होगी इसको, और रात में ये बैटरी से संचालित होगा। और राइट आंसर इंग्लैंड हो जाता है। इंग्लैंड की निर्माता कंपनी द्वारा यह किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में कहाँ एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? यवतमाल, अकोला, वधावन या रत्नागिरी। और राइट आंसर हो जाता है वधावन। सी आंसर सही हो जाता है। 5 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कृषि नीति के कार्यान्वयन तथा कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प है सिलवासा, कावरत्ती, पोर्ट ब्लेयर या गंगटोक। राइट आंसर हो जाता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? आप जानते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में कृषि नीति के कार्यान्वयन तथा कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कहाँ हुआ? पोर्ट ब्लेयर में। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत रूस गंगा वोल्गा सभ्यता का संवाद कहाँ संपन्न हुआ? विकल्प है मास्को, वाराणसी, सेंट पीटर्सबर्ग या नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली। जो रूस गंगा वोल्गा सभ्यता संवाद जो संपन्न हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा ये किया गया। इस संवाद में भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग के संदर्भ में शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता, उद्यमशीलता और नवाचार तथा अंतर्देशीय नेविगेशन सहित व्यापार मार्ग आदि विषयों पर चर्चाएं की गईं। राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली, रूस गंगा वोल्गा सभ्यता संवाद।
ओके, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता गुयाना को हस्तांतरित हुई। G77 की स्थापना कब हुई? G77 विकल्प है 1964, 2001, 1970 या 1984। तो बात करें G77 की, तो इसकी स्थापना 15 जून 1964 में हुई थी, यानी ए विकल्प सही हो जाता है। कहाँ हुई थी? जेनेवा में आयोजित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रथम सत्र के अंत में जारी 77 विकासशील देशों की संयुक्त घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? जेनेवा में। कब हुई? 15 जून 1964 को। इस पर 77 यानी 77 विकासशील देशों ने हस्ताक्षर किए थे। G77 की अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्य प्रेजेंट टाइम में 135 हैं, फिर भी इसका पुराना नाम G77 है। राइट आंसर 1964 हो जाता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की एक कृत्रिम झील में किस वायरस की खोज की गई है जो अमीबा को संक्रमित करती है? विकल्प है यारा वायरस, कोरोना वायरस, निपाह वायरस या टीरो वायरस। राइट आंसर हो जाता है यारा वायरस, ये विकल्प सही हो जाता है। ब्राजील की जो कृत्रिम झील है, ब्राजील के पौराणिक कथाओं में पानी की रानी यारा के नाम पर इस वायरस का नाम यारा वायरस रखा गया। ये अमीबा को संक्रमित करता है, यारा वायरस। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या हरियाणा। राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने किया है। 1 फरवरी को राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राज्य अकादमी के 822 खिलाड़ियों को बीमा कराए जाने की घोषणा की है। एमपी यानी मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? पहला भारत का अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या भुवनेश्वर। विकल्प सही हो जाता है सी, लखनऊ। 6 फरवरी को 6 फेब को ये पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव लखनऊ यानी यूपी में आयोजित किया गया। यह भारत अफ्रीका फोरम 4th के लिए मंत्री स्तर पर पैन अफ्रीका कार्यक्रमों की श्रृंखला का ये पहला आयोजन है। राइट आंसर हो जाता है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जलवायु परिवर्तन महासागर स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प है कोच्चि, विशाखापट्टनम, लक्षद्वीप या चेन्नई। राइट आंसर हो जाता है कोच्चि यानी केरल में। 14 फरवरी को ये जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी क्लिमफिस्कॉन 2020 कोच्चि यानी केरल में आयोजित किया गया। इसकी थीम की बात करें, इस थीम की यानी जलवायु परिवर्तन महासागर स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी एक सुरक्षित भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन, प्रभावी अनुकूलन यानी क्लाइमेट चेंज, इफेक्टिव एडाप्टेशन फॉर अ सिक्योर फ्यूचर। ये इसकी थीम थी। सम्मेलन में बदलते जल विज्ञान चक्र और महासागर के संरक्षण से निपटने के लिए स्ट्रेटेजीज आदि के बारे में इस पर डिस्कस किया गया। राइट आंसर हो जाता है कोच्चि। कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विकल्प है छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली या मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। डी आंसर करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश ने अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन यानी CSAM के अभियान को स्वरूप में प्रारंभ किया है। यह अभियान 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश यानी राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन, मध्य प्रदेश। डी आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, नेपाल, पाकिस्तान, भारत या जापान। तो राइट आंसर इसका हो जाता है भारत। सी आंसर सही हो जाता है भारत। इस फंड के द्वारा बच्चों के शोषण को रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। यह फंड उनकी परोपकारी संस्था ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट का एक हिस्सा है। किसका है? ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट इसका एक हिस्सा है। इस फंड की स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रिंस चार्ल्स ने दक्षिण एशियाई परिवारों की गरीबी और कठिनाइयां देखने के बाद इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। किसने? प्रिंस चार्ल्स। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च हुआ है, कहाँ हुआ है? भारत में। राइट आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी PCI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, दीपा मलिक, सानिया मिर्जा, देवेंद्र झाझड़िया या कांतिलाल परमार। राइट आंसर हो जाता है दीपा मलिक, ये विकल्प सही हो जाता है। इससे पहले अध्यक्ष की बात करें तो गुरशरण सिंह इससे पहले के अध्यक्ष थे, गुरशरण सिंह। और अभी कौन बन गई हैं? दीपा मलिक।
भारत सरकार ने पैरालंपिक खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न इनको प्रदान किया है दीपा मलिक को। यह हरियाणा की सोनीपत से बिलोंग करती हैं। राइट आंसर हो जाता है दीपा मलिक, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष, पीसीआई के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? विकल्प हैं दिल्ली, लखनऊ, पटना या भुवनेश्वर। राइट आंसर हो जाता है भुवनेश्वर, डी विकल्प सही हो जाता है। इसमें प्लास्टिक और ई कचरे सहित 500 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन निपटाने की कैपेबिलिटी है। कहाँ आयोजित हुआ है, कहाँ स्थापना हुआ है? भुवनेश्वर में। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, नासा के उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 328 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर वापस लौटा है। इंपॉर्टेंट है। विकल्प है आपके जिम लवेल, क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम्स या थॉमस पी स्टैफोर्ड। राइट आंसर हो जाता है क्रिस्टीना कोच, बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंतरिम मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पेनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग की जगह लेगा? विकल्प है एलन ग्रीनस्पैन, अमर्त्य सेन, डैनियल कहमैन या आरत क्रे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आरत क्रे, डी विकल्प सही हो जाता है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो डेविड मालपास हैं, डेविड मालपास ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। स्थापना विश्व बैंक की बात करें तो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आरत क्रे। इन्हें पेनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग की ये जगह लेंगी, अर्थशास्त्री हैं। ओके, आरत क्रे, डी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर या राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाता है वित्त मंत्री। केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा हुई है उसके अनुसार 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होंगे। राइट आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत, कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा माउंट अकोनकुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? विकल्प है जूलियाना रॉड्रिग्स, काम्या कार्तिकेयन, नताली मॉरिसन या जेनिफर पॉलीमर। राइट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भारत की ये 12 साल की काम्या कार्तिकेयन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अगस्त 2019 में इन्होंने ही, कब, अगस्त 2019 में इन्होंने यानी काम्या कार्तिकेयन ने माउंट मैवो कांगरी 2 पर चढ़ाई की थी और अभी ये इन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया, माउंट अकोनकुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की यानी 12 साल की बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन, बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीरें लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान किस देश में लॉन्च किया गया? विकल्प है अमेरिका, नेपाल, चीन या भारत। सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान किस देश में लॉन्च हुआ? अमेरिका में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का यह संयुक्त अंतरिक्ष यान सूर्य के ध्रुवों की अदला बदली का अध्ययन करेगा। यह पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो एलिप्टिकल पाथ ना लेकर के सूर्य की भूमध्य रेखा से 24 डिग्री से 33 डिग्री पर परिक्रमा करेगा। राइट आंसर हो जाता है अमेरिका, सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान अमेरिका से बिलोंग करता है, अमेरिका से लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? विकल्प है पंजाब, बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाता है हरियाणा, सी विकल्प सही हो जाता है। हरियाणा में ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की गई है। प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे हुए यानी हरियाणा सरकार के, इस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया। हरियाणा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? जोकर, बी विकल्प है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, जूडी या पैरासाइट। राइट आंसर हो जाता है पैरासाइट, डी विकल्प सही हो जाता है। ऑस्कर अवार्ड में इस बार दक्षिण कोरियाई, ये कहाँ की फिल्म है? दक्षिण कोरिया की है। पैरासाइट ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। इसी फिल्म के डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है? बोंग जून हो को, बोंग जून हो, इनको ही बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी मिला है और ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट दक्षिण कोरियाई फिल्म को मिला है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार। राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है।
यूपी कैबिनेट ने 12 फरवरी को भूजल संरक्षण अधिनियम 2020 यानी GWA 2020 का में इसको मंजूरी प्रदान की है। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति 300 मीटर स्क्वायर से बड़े घर का निर्माण कराने के लिए समर्सिबल पंप स्थापित करता है तो मालिक को वर्षा जल संचयन प्रणाली भी स्थापित करनी होगी, अदरवाइज सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। यह जो योजना है भूजल संरक्षण विधेयक, यह विधेयक उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। ये विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया? विकल्प है यूनिसेफ, WWF, WHO या UNSCR। राइट आंसर हो जाता है UNSCR। डी विकल्प सही हो जाता है। संयुक्त, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो UNSCR है, इसी ने स्टेप विद रिफ्यूजी का अभियान का स्टार्ट किया है। राइट आंसर हो जाता है UNSCR, यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? विकल्प है कावेरी डेल्टा क्षेत्र, ऊटी डेल्टा क्षेत्र, तिरुचि डेल्टा क्षेत्र या चिदम्बरम डेल्टा क्षेत्र। राइट आंसर हो जाता है कावेरी। ये विकल्प सही हो जाता है कावेरी डेल्टा क्षेत्र। तमिलनाडु के CM कौन है? के पलानी स्वामी, इन्होंने ही ये स्टार्ट किया। के पलानी स्वामी। राजधानी तमिलनाडु की क्या है? आप जानते हैं चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी के पलानी स्वामी ने यह संरक्षित विशेष कृषि घोषित किया। राइट आंसर हो जाता है कावेरी डेल्टा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को किस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित किया करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है? विकल्प है अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया या कांगो। राइट आंसर हो जाता है लीबिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी को जो देश के साथ एक प्रस्ताव पारित किया वो है लीबिया, उसके साथ दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है। राइट आंसर हो जाता है लीबिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करने के लिए कौन सा राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? पांडुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव और दिल्ली। राइट आंसर हो जाता है पांडुचेरी। ये विकल्प सही हो जाता है। इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तथा MP में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। राइट आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य से ताल्लुक रखने वाले 3 आदिवासी समुदाय परिवार तलवार और सिद्दी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए प्रावधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया? कौन कौन सी जातियां? अनुसूचित, परिवार, तलवार और सिद्दी। ऑप्शन है आपके कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाता है ए कर्नाटक। कर्नाटक में ये लोकसभा ने 12 फरवरी को कर्नाटक के 3 आदिवासी समुदायों यानी परिवार तलवार और सिद्धी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया है। कर्नाटक में इन समुदायों के लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? सुषमा स्वराज भवन, अटल भवन, अरुण जेटली भवन या भगत सिंह भवन। राइट आंसर हो जाता है सुषमा स्वराज भवन। ये विकल्प सही हो जाता है। ये विकल्प, ये कौन थी? ये पूर्व विदेश मंत्री थी। इनका जन्म यानी सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था। हरियाणा के अंबाला में हुआ था 1952 में। ये मात्र 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी है। यह भी ध्यान रखेंगे सुषमा स्वराज के बारे में। सबसे कम उम्र में यानी 25 वर्ष की आयु में ये कैबिनेट मंत्री बनी थी और ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। ओके, राइट आंसर हो जाता है ए सुषमा स्वराज भवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प देखते हैं, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाता है। इस मिशन की स्टार्टिंग आंध्र प्रदेश के
रप्पड़ू पंचायत से की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को लेकर स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और नहरों की सफाई करना है। मन कृष्णा अभियान आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पढ़ो हरियाणा, बढ़ो हरियाणा, हरियाणा पढ़ते रहो, या डी ऑप्शन है रीडिंग मिशन हरियाणा। राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, रीडिंग मिशन अब हरियाणा। डी विकल्प सही हो जाता है। हरियाणा सरकार ने छात्रों के बीच पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए ये रीडिंग मिशन हरियाणा की स्टार्टिंग की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया? विकल्प है पटना, लखनऊ, दिल्ली या भोपाल। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली, सी ऑप्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थों की तस्करी से मुकाबला, ये थीम थी तस्करी से मुकाबला, इस पर विषय पर बिम्स्टेक सम्मेलन में कहा कि भारत पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु दृढ़ संकल्पित है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के किस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है? ऑप्शन है दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशनारा बेगम या औरंगजेब। राइट आंसर हो जाता है दारा शिकोह। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज के सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह। सरकार ने इस काम के लिए टीम को 3 महीने का समय दिया है। दारा शिकोह ने सूफीवाद से प्रभावित होकर भगवत गीता और 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद भी किया है। राइट आंसर हो जाता है दारा शिकोह, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है? विकल्प है महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम या तमिलनाडु। राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाता है, ए विकल्प सही हो जाता है। यह जनजाति यानी कोरकू जनजाति जो है यह कोरकू भाषा बोलती है, जिसका संबंध मुंडा भाषाई समूह से है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी ही है। कोरकू जनजाति घास और लकड़ियों की बनी झोपड़ियों में रहती है। कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ए विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? विकल्प है पटना, हैदराबाद, नई दिल्ली या लखनऊ। राइट आंसर नई दिल्ली, सी ऑप्शन करेक्ट। इस एक दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सभी 17 न्यायपीठों के न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्यों ने भाग लिया। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, लियोनेल मेसी और किसने संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीत लिया है? किसने जीता है? विकल्प है टाइगर वुड्स, लुइस हैमिल्टन, राफेल नडाल या इलियूड किपचोगे। तो राइट आंसर इसका हो जाता है लुइस हैमिल्टन, बी विकल्प सही हो जाता है। इन पुरस्कारों के 20 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका है जब 2 दिग्गज खिलाड़ियों को यह संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल करने वाले किसी टीम के ये पहले खिलाड़ी हैं, यानी लुइस हैमिल्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को यह संयुक्त पुरस्कार यानी लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द अवार्ड 2020 का पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? विकल्प है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसमें 11.5% नवजातों की मृत्यु दर्ज की गई है। तो इस तरह आंसर सही हो जाता है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन करते हैं, इथोनोलॉज के अनुसार कौन सी भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? इंपॉर्टेंट है, हिंदी, अंग्रेजी, मैंड्रिन या स्पेनिश। राइट आंसर हो जाता है हिंदी। फर्स्ट प्लेस की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे अंग्रेजी है, इंग्लिश है, जो लगभग 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। सेकंड प्लेस की बात करें तो सेकंड प्लेस पर है आपकी मैंड्रिन। मैंड्रिन ये चीन में बोले जाने वाली एक भाषा है, लगभग इसको 117.7 करोड़ लोग बोलते हैं। और जो तीसरे स्थान पर जो क्वेश्चन है आपका, तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। हिंदी को कितने लोग बोलते हैं? लगभग 61.5 करोड़ लोग पूरे विश्व में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आंसर सही हो जाता है, तीसरे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा
हिंदी। किसके अनुसार? इथनोलॉस के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की कितनी नई प्रजातियां पाई गई? विकल्प हैं 4, 7, 2 या 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। सी विकल्प सही हो जाता है। लद्दाख क्षेत्र में लाल गले वाली सारिका और सुरमीला जल पक्षी पहली बार पाई गई। राइट आंसर हो जाता है 2। कहाँ पाई गई? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गेको की खोज की गई? विकल्प हैं बिहार, पंजाब, कर्नाटक या असम। तो ये नई प्रजाति जो है अर्बन बेंट टोएड गेको, ये छिपकली की एक प्रजाति है और ये कहाँ पाई गई? असम में। इस तरह आंसर सही हो जाता है डी, असम। असम की राजधानी दिसपुर। अगला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया? विकल्प हैं रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, नारायण सेवा संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इस तरह राइट आंसर इसका हो जाता है ए, यानी रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। केंद्र सरकार ने पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पारिकर की प्रतिबद्धता और विरासत के सम्मान में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी IDSA का नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। ये यानी मनोहर पारिकर जी 9 मार्च 2014 से 14 मार्च 2017 तक देश के रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने ही पठानकोट और उरी जैसे हमलों की चुनौती के दौर में रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व किया। इनका 17 मार्च 2019 को कैंसर के द्वारा निधन हो गया। स्वर्गीय मनोहर पारिकर। ऑप्शन सही हो जाता है ए, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उस कार्यक्रम का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते इंडिया, हेलो ट्रंप या हाउडी ट्रंप। इंपॉर्टेंट है, सरल भी है, आप लोगों ने सुना होगा नमस्ते ट्रंप। ये ऑप्शन सही हो जाता है। यह कार्यक्रम उसी तर्ज पर आयोजित किया गया जैसे अमेरिका में मोदी के आगमन पर हाउडी मोदी का आयोजन किया गया था। कहाँ हुआ था ये? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इसी तर्ज पर ही नमस्ते ट्रंप इंडिया में आयोजित किया गया। यह स्टेडियम में, यानी किस स्टेडियम में? मोटेरा में। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में है मोटेरा स्टेडियम। इसमें 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। ये विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 35वां, 50वां, 65वां या 70वां। राइट आंसर इसका है 35वां, 35 प्लेस है। इस इंडेक्स में छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की क्षमताओं के आधार पर रैंक दिया जाता है। इसके अनुसार 35वां स्थान भारत का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? विकल्प है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रॉस टेलर या AB डिविलियर्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी रॉस टेलर। रॉस टेलर ने 100 से अधिक मैच सबसे पहले खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं तीनों फॉर्मेट के, यानी वनडे के, टेस्ट के और T20 के। राइट आंसर हो जाता है रॉस टेलर। अगला क्वेश्चन करते हैं। रॉस टेलर कहाँ के? न्यूजीलैंड के, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। फिल्म हिडन फिगर से प्रसिद्ध हुई नासा की गणतज्ञ का क्या नाम है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विकल्प है जेनिफर डोएन, रोजी एल्बर्ट, कैथरीन जॉनसन या वेल्बी नोरा। राइट आंसर हो जाएगा इसका कैथरीन जॉनसन। सी विकल्प सही हो जाता है। यह अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा के कंप्यूटर पुल का एक प्रमुख भाग थी जिन्होंने अपोलो 13 के चंद्रमा पर उतरने और अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल पृथ्वी पर लाने में मदद की थी। इनमें कैलकुलेशन इन्होंने की थी। किसने? कैथरीन जॉनसन ने महत्वपूर्ण गणनाएं की थी। कैथरीन के जीवन पर 2016 में हॉलीवुड मूवी द हिडन फिगर्स बनी थी। ओके, राइट आंसर हो जाता है कैथरीन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है। किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई गई? विकल्प है वडोदरा, मुंबई, अगरतला या नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। PM नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध समाधान राष्ट्र को समर्पित किया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसकी पहली वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? नई दिल्ली में। ये स्थापित कब किया गया था? 25 फरवरी 2019 को स्थापित किया गया था। इसीलिए इसकी फर्स्ट जो वर्षगांठ मनाई गई
वो 2020 में नई दिल्ली में बनाई गई। डी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया? विकल्प हैं पर्सनल क्लास, हैप्पीनेस क्लास, लाफिंग क्लास या योगा क्लास। राइट आंसर हो जाता है इसका हैप्पीनेस क्लास, बी विकल्प सही हो जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शुरू की गई हैप्पीनेस क्लास का जायजा लेने के लिए अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। वे दक्षिण दिल्ली स्थित नानकपुरा के एक स्कूल में गईं। नानकपुरा दक्षिण दिल्ली में है, नानकपुरा स्कूल। ओके, तो हैप्पीनेस क्लास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना जलयुक्ता शिवार को समाप्त कर दिया है? विकल्प हैं बिहार, पंजाब, कर्नाटक या महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ही जल संरक्षण परियोजना जलयुक्ता शिवार को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? विकल्प हैं नेपाल, चीन, फ्रांस या पाकिस्तान। तो अमेरिका ने चीन को पछाड़ा है, चीन को पछाड़कर यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। इस तरह आंसर सही हो जाता है चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नैविक इस्तेमाल किया जाने की घोषणा की गई है? विकल्प हैं रियलमी, सैमसंग, नोकिया या वीवो। राइट आंसर हो जाता है ए यानी रियलमी। रियलमी इसमें इसरो का बनाया गया नेविगेशन यानी नैविक इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है, रियलमी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की है? विकल्प है भारत, बांग्लादेश, रूस या चीन। राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन। चीन ने ही ये काम किया है। टिड्डियों के हमले का सामना करने हेतु पाकिस्तान की सहायता देने के लिए चीन ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। चीन ने 1 लाख बतख दल को सीमा पर भेजने की घोषणा की है, भेज दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बतख डेली 200 टिड्डियों को खा सकती है। यदि यह वहाँ पर जाएगी तो ये उनकी जो दुविधा है वो खत्म हो जाएगी। यह एक तरह से जैविक समाधान है। किसने शुरू किया है? चीन ने। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। कौन सा? बतख दल। किसके लिए? टिड्डी दल के लिए, टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विकल्प हैं स्टॉकहोम, पेरिस, दोहा या नागपुर। राइट आंसर इसका है स्टॉकहोम, ए विकल्प। 19 से 20 फरवरी के मध्य में यह सम्मेलन हुआ। ये थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था। ये रोड सेफ्टी, थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी 2020, तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इसकी अगर थीम की बात करी जाए तो इसकी थीम यानी विषय था इस सम्मेलन का अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। यह कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा आयोजित किया जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राइट आंसर हो जाता है स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प हैं कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु। राइट आंसर इसका हो जाता है हैदराबाद। तेलंगाना में आयोजित हुआ, हैदराबाद के। इस 3 दिवसीय सम्मेलन की थीम जो थी वो थी टुडे फॉर टुमारो इसकी थीम थी, यानी बायो एशिया शिखर सम्मेलन की। स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन का भागीदार देश है। इसमें 37 देश के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 37 देश के 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राइट आंसर हैदराबाद। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में मोंगला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? विकल्प है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। इसका सही जवाब हो जाता है बांग्लादेश। 18 फरवरी को बांग्लादेश की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की कार्यकारी समिति ने मोंगला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना ने पूरा होने पर BBIN यानी भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इसमें क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। और जो मोंगला बंदरगाह है वो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। राइट आंसर हो जाता है सी बांग्लादेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2020-24 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। तो विकल्प देखते हैं, कौन सा गलत है वो टिक करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है आपका, प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ है, रुपए है, इतना बजट है क्या। सेकंड देखते हैं, वर्ष 2020-21 का बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। सी ऑप्शन है, बजट में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना प्रस्तावित की गई है। या डी ऑप्शन है, बजट में 12 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। तो असत्य ये है आपका डी ऑप्शन। बाकी प्रस्तुत बजट का आकार इतने करोड़ रुपए है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। ओके, तीसरा पॉइंट आपका था, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना प्रस्तावित की गई है। ये जो डी ऑप्शन है आपका, बजट में 12 विश्वविद्यालय, जी नहीं 12 नहीं, इसमें 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इस तरह आंसर सही हो जाता है। जो कथन असत्य है वो है आपका डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में स्कूल स्वास्थ्य राजपूत पहल की शुरुआत की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन कौन से हैं। यह पहल आयुष्मान भारत के एक भाग के रूप में कार्य करेगा। बी विकल्प है, इसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों के विकास और शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देना है। सी है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री हेतु 11 विषयों की सूचीबद्ध किया गया है। 11 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, ये तीनों विकल्प सही हैं। 12 फरवरी को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में स्कूल स्वास्थ्य राजपूत पहल के लिए एक नया पाठ्यक्रम जारी किया गया। पहल के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल में 2 शिक्षकों की पहचान स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों के रूप में की जाएगी। इसका उद्देश्य निवारक, प्रोत्साहन और सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा में मजबूत करना है। प्रशिक्षण सामग्री एनसीईआरटी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यह तैयार किया गया है। स्कूल स्वास्थ्य राजपूत पहल, ऑप्शन सही हो जाता है डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। सही कौन सा है। ए है आपका, वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों और महिलाओं की तस्करी पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक पैनल का गठन किया था। बी विकल्प है, पैनल ने वर्ष 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सी है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई व कोलकाता में तस्करी की अधिकतम संख्या दर्ज की गई। या डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाता है डी, यानी ये तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी। फरवरी में एनसीआरबी द्वारा बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। एनसीआरबी क्या है, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना की बात करें, एनसीआरबी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, नोट कर लेंगे। और ये 21 अगस्त 2017 को एनसीआरबी ने राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस स्टेशन भी लॉन्च किया था। कब किया था, 21 अगस्त 2017 को एनसीआरबी ने डिजिटल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया था। एनसीआरबी का मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के अधीन। तो राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, ये तीनों पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 5 फरवरी को अटल इनोवेशन मिशन यानी एआईएम ने कई मंत्रालयों जैसे एमएसएमई, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और नीति आयोग के साथ मिलकर नवाचार डेमो की एक श्रृंखला की शुरुआत की गई। इन प्रश्नों को देख सकते हैं आप, हर एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन पाएंगे, एक पॉइंट पाएंगे। बी ऑप्शन है आपका, इस श्रृंखला का उद्देश्य सरकारी वित्त पोषित नवाचार को प्रदर्शित करता है। सी है, इस अवसर पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की 30 से अधिक सरकारी समर्थित तकनीकों को प्रदर्शन किया गया। इसका सही जवाब हो जाता है डी, यानी तीनों विकल्प सब सही हो जाते हैं नवाचार डेमो के लिए। नवाचार डेमो में 5 फरवरी को अटल इनोवेशन मिशन की ये जो है स्टार्ट किया गया, श्रृंखला की शुरुआत हुई। अटल नवाचार मिशन यानी एआईएम देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। विकल्प है लखनऊ, गोरखपुर, चंदौली या आगरा। राइट आंसर हो जाता है इसका चंदौली, सी विकल्प सही हो जाता है। 2 फरवरी को यूपी के सीएम ने चंदौली जिले के नौगढ़ विकासखंड स्थित अमदहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ किया। एक साथ प्रदेश के 4200 लगभग 4200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस मेले की शुरुआत की गई। 2 वर्ष तक प्रत्येक रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग चिकित्सकों की टीम द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां प्रदान की जाएंगी इसके तहत। राइट आंसर हो जाता है चंदौली, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के टकसाल में विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया गया, जिसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। इस सिक्के पर किसकी तस्वीर अंकित है? ए विकल्प है अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, थॉमस एल्वा एडिसन या डी है न्यूटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अल्बर्ट आइंस्टीन। इस सिक्के की बात करें तो स्विट्जरलैंड के टकसाल में पाया गया है, सबसे छोटा सोने का सिक्का है। इसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है और इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिमा अंकित है। इसके व्यास की यानी डायमीटर की बात करें तो 2.96 मिलीमीटर इसका व्यास है, डायमीटर है, और 0.063 ग्राम इसका वजन है, वेट है 0.063। इसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता पड़ती है। अल्बर्ट आइंस्टीन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने किस कैब प्रदाता के साथ मिलकर काम में यात्रा करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया? हिम्मत प्लस ऐप किसके साथ लॉन्च किया दिल्ली पुलिस ने? मेरू, यूबर, मेगा या ओला। राइट आंसर हो जाएगा ऊबर, बी विकल्प सही हो जाता है। 17 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने ऊबर के साथ मिलकर कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से इमरजेंसी में पुलिस मुख्यालय को मैसेज भेजा जा सकता है, जिससे तत्काल सेवा या कार्यवाही प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पुस्तक हु इज भारत माता, हु इज भारत माता का अंग्रेजी जो संस्करण है वो किसने किया? उसके लेखक कौन है? हु इज भारत माता के अंग्रेजी संस्करण के विकल्प है राजा नारायण मिस्त्री, पुरुषोत्तम अग्रवाल, विनय या जग्गी वासुदेव। राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम अग्रवाल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हु इज भारत माता ये एक प्रकार की पुस्तक है और इसको 2 भाषाओं में लिखा गया है। दूसरी भाषा कौन सी है? कन्नड़ है। और कन्नड़ को संस्करण देने वाले कौन है? इनका क्या नाम है? तो ये हैं आपके प्रोफेसर के.ई. राधाकृष्णन। इन्होंने कन्नड़ भाषा में इसका अनुवाद किया है और इसका शीर्षक कन्नड़ भाषा में क्या है? यारू भारत माते। ओके, अंग्रेजी संस्करण किसने किया? पुरुषोत्तम अग्रवाल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। डेथ एन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। जग्गी वासुदेव, खुशवंत सिंह, रामेश्वर दयाल या हरिओम तिवारी। तो हरिओम तिवारी की कौन सी एक रचना फेमस है? टाइगर स्पीक। टाइगर स्पीक पिछली वीडियो में पढ़ा था। जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेथ एन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा जग्गी वासुदेव, ये विकल्प सही हो जाएगा। 21 फरवरी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को डेथ यानी इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई का विमोचन किया। किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। इस पुस्तक में लेखक ने मृत्यु के गहन पहलुओं पर इसके विषय में एक्सप्लेन किया है। ये कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में इसका विमोचन हुआ। जग्गी वासुदेव इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजेय वॉरियर आयोजित किया जा रहा है? विकल्प हैं भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं यूके, भारत एवं अमेरिका या भारत एवं फ्रांस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत एवं यूके, बी विकल्प सही हो जाता है। या दोनों देशों के बीच 5वां सैन्य युद्धाभ्यास है। इसमें दोनों देशों के सेनाओं के 120 सैनिक भाग ले रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं यूके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, जो कहाँ है? गुवाहाटी में है। इससे संबंधित ऑप्शन है आपके। इसमें फिल्म गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। बी विकल्प है आयुष्मान खुराना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। सी ऑप्शन है आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। या डी है ए और सी दोनों। तो राइट आंसर यही हो जाएगा डी, ए और सी दोनों।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय थी, जिसके डायरेक्टर जोया अख्तर हैं। अभिनेता इसके रणवीर सिंह हैं, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी का पुरस्कार मिला है। और इसी मूवी की यानी गली बॉय की मूवी जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी आलिया भट्ट को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो रमेश सिप्पी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान या अक्षय कुमार। राइट आंसर हो जाता है ऋतिक रोशन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आयोजित हुआ मुंबई में। कब आयोजित हुआ? 20 फरवरी के, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे उनको ऋतिक रोशन को अवार्ड मिला। ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? झरिया, बी ऑप्शन है मुंबई, सी चेन्नई या डी कोलकाता। राइट आंसर झरिया, ए विकल्प सही हो जाता है। ग्रीन पीस इंडिया वैश्विक एनवायरमेंटल ग्रुप ग्रीन पीस की भारतीय शाखा है, और ये इसके अनुसार सबसे प्रदूषित जो शहर है वो झरिया है। ये विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। सबसे बड़ा जो ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया वो हैदराबाद में किया गया, तेलंगाना में। यहाँ कान्हा स्थित वनम में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र हार्दिकता यानी हार्टफुलनेस के पहले मार्गदर्शक लाला जी को समर्पित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो गया हैदराबाद। अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम ने प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी। यह गौ अभ्यारण्य किस जिले में बनाया गया है? विकल्प हैं गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा या मिर्जापुर। राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, डी विकल्प सही हो जाएगा। यह गौ अभ्यारण्य हलिया ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत गजरिया में बनाया जाएगा। कहाँ? मिर्जापुर में, डी ऑप्शन सही हो जाता है गौ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन। देश में पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। विकल्प है गुरदासपुर, जम्मू, मेरठ या कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा मेरठ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यूपी के मेरठ स्थित रेमाउंड एंड वेटरनरी कोर यानी आरवीसी सेंटर में पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। यह पहला पशु युद्ध स्मारक होगा देश का। यह उन पशुओं को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों से लड़ने में सेना की मदद की थी। तो राइट आंसर हो जाता है मेरठ, पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 34वें कांस ओपन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? विकल्प हैं चेन जैंग, शिवा महादेवन, डी गुकेश या जीबी हर्षवर्धन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। यह फ्रांस में संपन्न हुआ, यानी 34वां जो कांस ओपन चेस टूर्नामेंट है कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। भारत के 13 वर्षीय डी गुकेश, ये 13 साल के हैं। डी गुकेश ने मेजबान देश के हस्तिन को हराकर मैक्सिमम 7.5 अंक के साथ खिताब यह जीता। भारत के शिवा महादेवन की बात करें तो उन्होंने 6 अंक के साथ ये 10वें स्थान पर रहे, 6 अंक इन्होंने प्राप्त किए और ये 10th प्लेस पे रहे। जबकि जो खिताब जीता है वो डी गुकेश, ये भी भारत के ही रहने वाले हैं। ये 13 वर्ष के हैं। राइट आंसर हो जाता है सी, डी गुकेश। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। 9 फरवरी 2020 को संपन्न अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है परवेज हुसैन, यशस्वी जायसवाल, अकबर अली या डी ऑप्शन रवि बिश्नोई। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यशस्वी जायसवाल, बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये अंडर 19 कप के ये जो हुआ था ये 13वां संस्करण था। ये ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में, नोट कर लेंगे साउथ अफ्रीका में। फाइनल कौन जीता इस अंडर 19 का? अंडर 19 विश्व कप 2020 का फाइनल बांग्लादेश ने जीता। भारत इस खिताब को कितनी बार भारत ने जीता है? 4 बार जीता है। कब कब ये भी नोट कर लेंगे। 2000 में जीता, 2008 में जीता, 2012 और 2018 में अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता है। टूर्नामेंट ने सर्वाधिक जो इस विश्व कप में जो सर्वाधिक 400 रन बनाए वो किसने बनाए? यशस्वी जायसवाल ने, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। जबकि बात करें किनकी? रवि बिश्नोई की, तो इन्होंने
17 विकेट लिए, मैक्सिमम सर्वाधिक विकेट 17 विकेट लिए, यह भी ध्यान रखेंगे। अगर इंडिया के अंडर 19 विश्व कप की 2020 की टीम की कैप्टन की बात करें तो इसके कैप्टन थे प्रियम गर्ग। तो इस तरह ये कुछ एक प्रश्न से कई क्वेश्चन तैयार हुए, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 100 MCQs के बाद वी विल डिस्कस अबाउट फरवरी 2020 की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज। तो इनके महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां देखते हैं। पहली है आपकी 2 फरवरी यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये बताया था पहले क्वेश्चन में ही। दूसरा क्वेश्चन था 2 फरवरी 1971 में कहाँ? रामसर कहाँ है? ईरान में है। ईरानी शहर रामसर के आर्द्रभूमि समझौते को मंजूरी दी गई थी, तब से यह दिवस मनाया जाता है। कौन? 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगला है आपका 4 फेब यानी 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम में कब मनाया गया था? 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा जिनेवा में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को इसका उद्देश्य शिक्षा संचार के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका के बारे में लोगों को अवेयर करना है। पहली बार की बात करें तो 13 फरवरी 2012 में ये सेलिब्रेट किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट, अगली डेट है आपकी 13 फरवरी ही। इसी को राष्ट्रीय महिला दिवस या नेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू कौन थी? ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इनको भारत का कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजिनी नायडू। तो 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए 17 नवंबर 1919 में 1999 में 1999 में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत दी गई थी। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला पॉइंट है आपका 24 फरवरी, और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1944 यानी 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून बनाया गया था, इसलिए ये डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। इस दिन 1928 में यानी 28 फरवरी 1928 को 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव को प्रस्तुत किया था। रमन प्रभाव आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया, सीवी रमन को। और इसी के उपलक्ष्य में ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो वीडियो में बताया गया प्रश्न या जानकारियाँ, इसके अतिरिक्त भी कुछ आपको जो भी आपने पढ़ा समझा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और करंट अफेयर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। पढ़ते रहें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।